परमेश्वर भला है और परमेश्वर की महिमा करुणा एक और दिन हमारे जीवन में जो जोड़ा गया है वो खुशी, आनंद और बहुत सारे बदलाव को हमारे लाइफ में ला सकता है। और यदि हम ऐसे आगे बढ़े और परमेश्वर को महिमा दें तो परमेश्वर और भी आदर और सम्मान करते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा। वेलकम टू द सॉल्यूशन इन क्राइस्ट में परमेश्वर हमारे संग और साथ होकर हमारी अगुवाई करना चाहता है। याद रखें, बदलाव का पहला कदम जागरूकता होता है और जागरूकता यदि हमारे जीवन में है तो उसके बाद सेकंड स्वीकृति। हर वो बात की स्वीकृति हमें होनी चाहिए। यदि गलती है तो हाँ मेरी गलती है। यदि कुछ अच्छा चीज मिल रहा है, हाँ ये मेरे लिए है। स्वीकृति, जागरूकता प्लस स्वीकृति। ये बदलाव हर एक व्यक्ति अपने लाइफ में चाहता है, बट वो बदलाव कहां से हमारे अंदर या हमारे जीवन में या इस संसार में इंटर हुआ, कहां से, किस वजह से, उसकी वजह कौन है कि जो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजों को प्रकट करते हुए आगे बढ़ा सकता है और बहुत कुछ अच्छा प्रदान कर सकता है। एक एक दिन करके वो जोड़ते चले जा रहे। क्यों? ताकि हमारे जीवन में उनकी दया, सहनशीलता, कृपा दिखाई दे और वो बाखूबी दिखाई दे रही है। कैसे? आज के मनन के लिए कल हमने 24 तक पढ़ा था, आज 25 और 26 पद हम पढ़ेंगे। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। एक ऐसा प्रायश्चित जो शायद ये संसार प्रायश्चित का मौका भी ना दे, प्रायश्चित करने का मौका भी ना दे। मतलब एक झटके में जीवन समाप्त, एक झटके में सारा सब कुछ खत्म, एक गलती की वजह से सारी लाइफ खत्म। मैं कल का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और देखा कि बहुत सारे आंकड़े हैं और एक अच्छा खासा फिगर है जिन लोगों ने शायद मेरे ख्याल से नौकरी ना मिलने की वजह से, बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या की, उनके जीवन बसर ना होने की वजह से आत्महत्या की। ये लास्ट ऑप्शन नहीं है, ये लास्ट ऑप्शन नहीं है। लड़ें, आगे बढ़े, सामना करें और बहुत सारी चीजों को ला सकते हैं। अगर कोई चीजों में सफलताएं नहीं मिल रही है तो अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करें और बदलाव का पहला कदम है, जैसा डिस्क्रिप्शन में लिखा है, जागरूकता। दूसरा कदम है स्वीकृति। स्वीकार करें, हाँ मैं उस लायक नहीं था, ठीक है, नहीं लगी, तो इसका यह मतलब नहीं कि हम जीवन समाप्त कर दें। हमारे जीवन बसर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में रकम नहीं है, ठीक है, स्वीकार करें उसको और आगे बढ़े। हर दिन एक जैसे दिन या समय नहीं होते, बदलते हैं। यदि हम अपने अंदर बदलाव लेकर आए तो ओके। एक प्रायश्चित के लिए जो विश्वास परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर करे तो वो कार्यकारी होता है, ठीक है। कि जो पाप पहले किए गए थे, जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उसकी बड़ी सहनशीलता, धीरज धरे रहा। मनुष्य धीरज नहीं धरे रहते, सहनशीलता नहीं दिखाते, तुरंत में निर्णय लेते हैं। ऐसा निर्णय यदि हमारा परमपिता परमेश्वर लेने लगे तो दुनिया यूं खाली हो जाएगी। समय नहीं लगेगा इस दुनिया को खाली होने में, जनसंख्या कम होने में। सहनशीलता, ठीक है, एक और मौका, ताकि ये सच्चा पश्चाताप करें, सच्चा पश्चाताप करके विश्वास मुझ जैसे परमेश्वर पर करते हुए, हाँ परमपिता परमेश्वर पर करते हुए आगे बढ़े और अपने कार्यों से दिखाएं कि कुछ तो परमेश्वर उनके जीवन से करवाना चाहता है, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर ने अद्भुत किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ध्यान नहीं दिया
उनके विषय में यह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे। इसी समय, कल नहीं, परसों नहीं, आने वाले साल में नहीं, आने वाले समयों में नहीं, इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो। क्या प्रकट करने के लिए हम तैयार हैं? क्या प्रकट करने के लिए हम तैयार हैं? अपने कार्यों के द्वारा, एक सच्चा पश्चाताप करके, एक सच्चे कार्यों के द्वारा उस पर विश्वास करके परमेश्वर में आगे बढ़े और परमेश्वर की उस उपस्थिति में आगे बढ़े जिसमें वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हमारी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे। वो तो व्यवस्था के द्वारा, कार्यों के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा, उस पर भरोसा रख के आगे बढ़ने के द्वारा धर्मी ठहराएगा। बट जैसे कि कईयों के लिखा, विश्वासी से वो धर्मी ठहरा, पर उन कार्यों के भी द्वारा जो प्रकट होते हैं धर्मी ठहरते हैं, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी करने वाला हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसी कितनी बातें इस बाइबल में दर्ज करके हम तक पहुंचा दी गई है। क्या उन बातों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे? परमेश्वर की चाहत हमारे प्रति यही है, हमारी धार्मिकता प्रकट हो, हमारी धार्मिकता प्रकट हो, हम धर्मी ठहरे। उस पर विश्वास करने से, सच्चा पश्चाताप करने से, उस पर भरोसा रखने से, उसी के बताए मार्गों पर बढ़ने से धर्मी ठहरे। हम स्वयं धार्मिकता को प्रकट करते हुए, ऐसे नहीं कि हाँ शब्दों में कुछ और कार्यों में कुछ और, नहीं नहीं, शब्दों में कुछ और कार्यों में कुछ और नहीं, शब्दों में भी ठीक और कार्यों में भी ठीक। कई लोग बोलते हैं हम तो खुली किताब है, जो चाहे पन्ना पलटा ले, देख ले। आज परमेश्वर की यही इच्छा मेरे और आपके जीवन के प्रति है, उसमें आगे बढ़े और परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। हमसे आपने बोला और बातचीत किया, एक बार फिर हमें जागरूक किया है, ताकि उन बातों को हम स्वीकार करें और आगे बढ़े, बहुत ही जो आप हमारे अंदर देखना चाहते बदलाव को देख सकें, और एक कदम और आगे बढ़ाकर परमेश्वर आपकी महिमा के कारण बने। आपके सहनशीलता के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह आपके लहू बहाए जाने के लिए धन्यवाद देते हैं, जिससे हमें विश्वास करने के लिए एक मौका मिला। सारा आदर आपको यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष आपको दे, आपके परिवार को बढ़ाए, आपके जॉब के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति देकर अपनी महिमा को ले, क्योंकि वो महान है और महान काम करने के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं। आमीन। हैव ए ग्रेट डे।